ई साला कप हम दे दें, क्योंकि ऑक्शन के बाद दिल से तो यही आवाज आ रही है। देखो आरसीबी फैंस, ये वीडियो शायद तुम लोग एंड तक देख ही ना पाओ, क्योंकि ये वीडियो दिल से बनाई है और दिल में रोस्ट और गुस्सा यही भरा हुआ है। जहां तक भी सह पाओ उसके लिए ऑल द बेस्ट। 100 लाइक्स का गोल करा दो भाई, पिछली बार तो इतनी जल्दी हो गए थे। लेट्स डू इट अगेन। तो सब्सक्राइब भी मार लो फटाफट से, क्योंकि 500 चुटकी बजाते ही करने हैं हमें इस ऑक्शन से। चलो एक चीज की तो तसल्ली है, इस बार अगर आरसीबी फाइनल नहीं लेकर, फाइनल छोड़ो प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंचती है, तो कोहली की तो कोई गलती नहीं बोलेगा। ये जो 3 जोकर बैठा रखे थे, आप कृपया इनसे संपर्क करें। ये चड्डी, जांघिया, पैंट, शर्ट, ये सब क्या है? हसरंगा, हर्षल पटेल और हेजलवुड ट्रिपल एच को छोड़कर ऑक्शन टेबल पे 23 करोड़ लेके गई। और माइंडेड यहाँ चिन्ह स्वामी वाले स्टेडियम की बात हो रही है, जो ऑलरेडी बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, तो बॉलिंग यूनिट टॉप नॉच होनी चाहिए। प्यारी आरसीबी क्या करती है, 20 करोड़ एक ही टॉप नॉच बॉलर पे स्पेंड कर देती है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो देवर सो स्मार्ट की 20 करोड़ तक बिड करी और पुल आउट कर लिया और हैदराबाद के 20 करोड़ लगवा दिए, या देवर सो स्टूपिड पैट कमिंस के लिए एक्चुअली देवर गोइंग 20 करोड़ तक एंड देन 3.25 करोड़ में बची हुई बॉलिंग यूनिट की शॉपिंग कर रहे थे। अब समझदारों को इशारा काफी है इन दोनों सिनेरियोज में आरसीबी ने क्या किया है। तो जिनको आ गया है कमेंट सेक्शन में जाके बता दो, ताकि जिनको इन केस नहीं आया वो कमेंट से पढ़ सके। कमेंट्स ना मिलने के गम में ऐसी डूबी आरसीबी कि ये एक तरफा प्यार की कीमत अलजारी जोसेफ, यश दयाल और लोकी फर्ग्यूसन को लेके चुकाई है। और मैं ये उस ऑक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लॉर्ड ठाकुर, कार्तिक त्यागी, कोएटजी, उमेश यादव जैसे बॉलर्स थे। हर्षल को इन्होंने 10.25 से 11.25 करोड़ दिए थे, इसलिए निकाला था ताकि सस्ते में ले सके। इन्होंने अलजारी को 11.5 करोड़ में खरीदा है, जिसकी खुद की इकोनॉमी 9.5 की है। रिसर्च के वक्त मैं इसके आईपीएल स्टैट्स वगैरह देख रहा था, इसने 19 मैचेस के अंदर 20 विकेट लिए हैं। ओवरऑल देख के बहुत बढ़िया लगता है। अगर डिग इन करो तो याद आएगा, एक ही मैच में पहले सीजन के मुंबई के लिए इसने 6 पर लिया था, तो एक मैच में 6 विकेट और बाकी में 14 ही है। यस, द पन इज इंटेंडेड हेयर। कुछ नहीं भाई, क्या लॉकी चलो एंड में जाते जाते इन्होंने एक अच्छी बाय कर ली, बेस प्राइस पे उठा लिया। 1.80 करोड़ पानी पिलाने के लिए दिए हैं। और ये जो 3 फॉरेन खिलाड़ी इन्होंने खरीदे हैं, ये क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी है, ये मैं प्लेइंग 11 पे वापस आऊंगा इस पॉइंट पे, तो ये याद रखना। अभी चलते हैं स्पिन डिपार्टमेंट पे। मतलब मैं इन्होंने लिया है स्वप्निल सिंह, बस That's it। हसरंगा को निकाल के स्वप्निल सिंह को लिया इन्होंने। एक और है वैसे, सौरव चौहान, उसको किस कैटेगरी में डालूं मुझे ही नहीं पता। गूगल करा रिसर्च करते वक्त, तो जो सामने आया है 15 मिनट तो उसके ऊपर हंसा हूं मैं पहले। जैसे ही मैंने गूगल किया तो सामने से आता है ही इज एन ओकेजनल विकेट कीपर। भाई ये कौन सी कैटेगरी है? ओके मतलब कुछ भी बना रहे हो आजकल तुम लोग। आई एम एन ओकेजनल बॉलर, मन होता है तो करता हूँ, मन होता है तो नहीं। ये तो हार्दिक पांड्या की बात नहीं हो गई। खैर आरसीबी पे रहते हैं, हार्दिक पांड्या वाली ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, देख लेना। बट पता है क्या, ये मेन दिक्कत है ही नहीं स्पिन डिपार्टमेंट की। इनकी मेन प्रॉब्लम है, इनका लीडिंग स्पिनर ही ग्लेन मैक्सवेल है, जो कि खुद ही इंजर्ड है। और फिर ये लोग जा रहे हैं 20 करोड़ के लिए पैट कमिंस। खैर छोड़ो, रोस्ट की 1-1.5 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। अभी चलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने। 11 ही बना लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट तो मुझे नहीं लगता वो बनेगी। वैसे देखा जाए ना, ऑक्शन के बाद में ये काम बहुत ईजी है। ओपनर्स कोहली और पाक 3 नंबर पे बहुत मारामारी हुई पिछले साल, इस साल संभाल लेंगे होप सो रजत पाटीदार। टॉप 3 के अंदर एक ही दिक्कत है, स्पिन में फंसते हैं थोड़े कोहली और फाफ इनिशियली, तो पाटीदार का रोल इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बॉलिंग को देखकर तो वैसे ही हो जाता है। 4 और 5 पे हमारी 30 करोड़ की ऑस्ट्रेलिया जोड़ी ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन। यहाँ तक तो मतलब क्या ही लेवल लग रही है। नहीं मतलब 200-250 रन तो यहीं तक ही बन गए। मेन दिक्कत ही तो उसके आगे से शुरू होती है, क्योंकि 200-250 तो बना लिए, अब 1-2 रनों से जीतना भी तो है, तो उसके लिए कौन सी बॉलिंग खिलाएंगे। टॉप 5 में अगर तुम्हारे कुछ चेंजेस हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, और वहां जा ही रहे हो। पिछली बार भी हो गए थे 100 लाइक, इस बार भी फटाफट से करने हैं। और उसी के पास ऐसा टिमटिमाता सा व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर लो। 6 नंबर पे महिपाल लोमरोर और 7 पे आ जाएंगे डीके। बट एक आउटसाइड चॉइस
भेज दूं तो यश प्रभुदेसाई। इसको 3 नंबर पे खिलाया है, इसको 5 नंबर पे खिलाया। बंदे ने दोनों जगह परफॉर्मेंस दी है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में शायद थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस थी। अगर खिलाना चाहते हो तो महिपाल को बाहर बैठा के सूर्यश को खिला सकते हो, और अगर तुम चाहो तो दोनों को खिला सकते हो और फिर एक को इम्पैक्ट प्लेयर से बदल लेना। अब तुम देख रहे हो ग्रीन के आने से मिडिल ऑर्डर ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड है और उसके आसपास प्लेयर्स कितना बढ़िया रोटेट कर पा रहे हैं। यही वो स्टेबिलिटी थी जो इतने टाइम से आरसीबी ढूंढ रही थी, बट वो स्टेबिलिटी 17.5 करोड़ में आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो इसी वजह से इसको मैं सॉलिड बाय कहूंगा। स्टील डील तो कहीं से नहीं आई है, और ये तो फिर आखिरकार कैसे ही बोल सकते हैं। अगर आरसीबी ने ग्रीन को नहीं खरीदा होता तो ना तो ये हार्दिक मुंबई वाला सारा बैंटर शुरू होता, आराम से जिंदगी चल रही होती, और ना ही इतना कंटेंट मिलता। बट खैर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वो डिपार्टमेंट में जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है कि भाई आखिरकार सबसे ज्यादा छक्के कौन खाएगा। 8 पे मयंक डागर, 9 पे रीश टोपली, 10 पे सिराज, 11 पे विजय कुमार प्रशांत। हाँ एग्जैक्टली, तुम एकदम सही सोच रहे हो, कुछ फर्क नहीं है। हम ऑक्शन से पहले भी अगर मैं ये वीडियो बनाता तो यही 11 होती, ऑप्शन के बाद भी सेम यही 11 है। भाई जाने के कष्ट ही क्यों किया, घर बैठते वैसी सर्दी हो रखी है। अब देखो ओवरऑल रेटिंग मैं 6.5 देता हूँ आउट ऑफ 10, और वो भी सिर्फ मैं बैटिंग की वजह से दे रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग बहुत बुरी पिटने वाली है इनकी बैंगलोर में। पिन कमेंट के अंदर तुम्हें मिल जाएगा कि अगली वीडियो किस टीम की देखना चाहते हो, तो वहां पे अपना मतदान जरूर से करके जाना। और अगर मेरे से या पनी आर्मी से और बेटर कनेक्ट करना चाहते हो तो ये है वो जगह, इंस्टाग्राम का पनी आर्मी का खुद का ग्रुप है, आ जाओ भाई, खुद मैसेज कर सकते हो। सारी बातें, पूरे दिन टेस्ट मैच चल रहे हैं, साथ में आओ मजे करेंगे। बाकी टीमों की भी आ चुकी है प्लेइंग 11 ऑक्शन रिव्यूज, तो मिस कर दिया है तो फटाफट से देख लो।